हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज मैं तैयारी कर रही हूँ वेज बिरयानी की, जो बहुत ही परफेक्ट और स्वादिष्ट बनेगी। इसे देखकर आपके मुंह में पानी आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने सब्जियों को अच्छे से वॉश किया है और उसके बाद कट कर लिया है। और मशरूम को मैंने पहले अच्छे से गर्म पानी में वॉश किया था, उसके बाद इन्हें भी काट लिया है। तो सब्जियों की कटिंग चॉपिंग सब हो गई हैं। तो रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, अपने मनपसंद की, जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कीजिए। जब मैं सब्जियां कट कर रही थी तो उससे पहले मैंने चावल को भिगो दिया था। और पानी में हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले। छोटी इलायची और बड़ी इलायची दोनों को मैंने यहाँ कूट के ऐड किया है ताकि इनमें खुशबू अच्छी आए। और 2 स्लाइस मैंने डाले हैं नींबू के। तो खड़े मसाले डालने के बाद मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने तेल गरम किया है और यहाँ प्याज को कट करके इस तरीके से डाल दीजिए। इसे अच्छा फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे भूनेंगे। तो स्मॉल साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं 3 से 4 और उन्हें बारीक कट कर लिया था। और यहाँ मैं हाई फ्लेम पर इन्हें पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं और इनमें कलर भी बहुत अच्छा आए। तो साइड में देखिए हमारा पानी भी उबलने लगा है। यहाँ मैंने बासमती राइस डाल दिए हैं। 1.5 कप चावल मैंने लिए थे। चावल को पहले अच्छी तरह से वॉश करें ताकि इनका एक्स्ट्रा स्टार्च जो होता है वो निकल जाए। और अच्छे से उबाल आने देते हैं, इसे फिर से ढक देंगे। और यहाँ देखिए प्याज में भी बहुत अच्छा कलर आया है। अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो प्याज को मैंने निकाल लिया है और यहाँ थोड़ा तेल भी मैंने कम किया है। और फिर मैंने डाल दिया है जीरा और तेज़पत्ता। और अब मैं यहाँ डालूँगी लहसुन और अदरक। आप लहसुन और अदरक को कट करके भी ऐड कर सकते हैं या उनका पेस्ट बना के यहाँ डाल दीजिए। तो मैंने इन्हें कट करके ऐड किया है और इसे भून लेंगे। और फिर मैं डालने वाली हूँ प्याज। तो प्याज को मैंने बारीक चॉप किया है और यहाँ ऐड कर देंगे। तो 2 प्याज मैंने कट करके रखी हुई हैं और इन्हें मैं डाल दूँगी। तो प्याज में अच्छा कलर आने तक हम इसे भूनेंगे। प्याज को अच्छे से पका लेना है और उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। जब तक हमारी प्याज भुन रही है आप मुझे ये बताइए कि आप भी वेज बिरयानी पसंद करते हैं, और पसंद करते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए हैं। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर यहाँ कट करके ऐड किया है। आप 2 से 3 अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो डाल दीजिएगा। और अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी ताकि हमारे टमाटर अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। तो हम चावल भी चेक कर लेते हैं। जब आप इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो पड़ोसी भी आपसे ये रेसिपी मांगने ज़रूर आएंगे, इतनी स्वादिष्ट बनती हैं। यहाँ चावल से जो खुशबू आ रही है बहुत ही अमेजिंग आ रही है। तो चावल यहाँ पक चुके हैं। 1-2 उबाले मैं इसमें और लगाने वाली हूँ। घबराइए मत, ये बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकेंगे। तो आप यहाँ एक बार चेक कर लीजिए। इस स्टेज तक आपके अगर चावल पक गए हैं तो 1-2 उबाल और आने दीजिए। और उसके बाद हम चावल से पानी को अलग कर देंगे और इन्हें ढक के रख देंगे। तो टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने यहाँ इसे चमचे से मैश कर दिया है। और टमाटर के कुक होने के बाद मैंने सब्जियों को पकाया है 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, ताकि सब्जियों में क्रंच बना रहे। और जब सब्जियों को पकाएंगी तो वो ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं होंगी। मैंने 1 कटोरी ताज़ा दही ली है और उसमें मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसे रखेंगे एक साइड में। तो ये मसाले वाली दही को हम सब्जियों में डालेंगे 2 मिनट बाद। और जब दही मैंने यहाँ डाली है तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि हमारी दही फटे नहीं। और यहाँ से मैं ये वीडियो शूट करना भूल गई थी। तो ये देखिए इस तरीके से सब्ज़ी को चलाइए। और अब हम यहाँ डालने वाले हैं नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिएगा। और हाँ, चावल में भी आप नमक ज़रूर डालिएगा। जब चावल उबालें तो उस स्टेज पर आप नमक डाल दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लें, इसे ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो सब्ज़ी को बिल्कुल पका लेना है अब हमें। तो यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल भी मशी नहीं हुई है। तो सब्ज़ी को तेल में अगर 1 से 2 मिनट के लिए
भून लिया जाता है तो अच्छे से बनती है, बिल्कुल भी इसका हलवा नहीं बनता है। यहाँ देख सकते हैं आप, एक एक पीस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने एक बर्तन में निकाल ली है और कुछ सब्ज़ी मैंने कढ़ाई में ही रख के रहने दी है। गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है और यहाँ इस तरीके से चावल फैला लीजिए। अभी मैंने बिल्कुल हल्की लेयर यहाँ डाली है। तो ये बिरयानी बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी झंझट नहीं है। इसे बनाने के लिए आपको जो सब्ज़ी अच्छी लगती हो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर यहाँ डाल सकते हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। और यहाँ हमने जो प्याज फ्राई किए हुए हैं यहाँ डाल देंगे। और इसके बाद मैंने डाला है हरा धनिया। हरे धनिया को मैंने बारीक काट लिया है और थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ ऐड की हैं। तो आप चाहें तो पुदीने की पत्तियों को कट करके भी डाल सकते हैं, मैंने इन्हें साबुत ही डाला है। और फिर से एक लेयर हम लगाएंगे चावल की। तो अभी हमने यहाँ सब्ज़ी की लेयर नहीं डाली है, तो धनिया पुदीने को हम अब चावल से अच्छे से ढक देंगे ताकि इनमें खुशबू बहुत अच्छी आए। और यहाँ हमने सब्ज़ी डाल दी है, अच्छे से फैला दिया है और फिर से एक लेयर हम चावल की डाल देंगे। तो इस बार हमने सारे चावल डाल दिए हैं और धनिया पुदीना डालने के बाद इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। धीमी आंच पर हम इसे कुक करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी तैयार हुई है। देसी घी में थोड़े से बादाम डाले हैं और जब अच्छे से बादाम हमारे भुन गए हैं तो यहाँ ऐड कर दीजिए। तो आप भी इस बिरयानी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चावल को धोकर आप डालिए, बासमती राइस का आप इस्तेमाल कीजिए। आप यहाँ केवड़ा जल या फिर गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्वाद को और बढ़ा देगा। और इसे एंजॉय कीजिए दही और रायते के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए अपने फूडी फ्रेंड्स के साथ और शेयर भी कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।